Good morning, students. Today we will describe India's China relations. India's China relations यानी कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे थे फ्रॉम 1947 टू 1962 ऑनवर्ड्स. 47 से 1962 करेंगे. स्टार्टिंग में माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे. ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि उनके जो रिलेशन है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया. ड्रास्टिक चेंज कब आया? जब चाइना ने अटैक किया इंडिया पे इन 1962. वही डिस्कस करेंगे आज हम. सबसे पहले देखिए इंडिया पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्रॉस लिमिट की पॉलिसी है कि अगर कोई दूसरी बाउंड्री को कोई क्रॉस करता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट दिया जाता है. इसमें क्या है, इंडिया के द्वारा चाइना को इंडिया गिव चाइना टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट इन तिब्बत में इनको अलग से टेरिटरी के राइट दिए कि आप उस टेरिटरी में घुस सकते हैं, वहां पे व्यापार कर सकते हैं, वहां पर अपना काम कर सकते हैं. किसको दिए? इंडिया ने चाइना को दिए. चाइना टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट इन इंडिया. ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट दिए तिब्बत में. तब तक यहाँ इनके रिलेशंस अच्छे होंगे तभी दिए. 1954 की बात है ये. विद द ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इन 1954. कब दिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट? जब ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था. किसमें? बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था. उसी एग्रीमेंट के दौरान है जो इन्होंने क्या दिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट दिया चाइना को तिब्बत में रहने के लिए. ठीक है, देन उसमें क्या था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट दिया गया. अब क्या था, 29 अप्रैल माय डियर स्टूडेंट 1954 में पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील में विश्वास जताया दोनों ने, इंडिया और चाइना ने. पंचशील क्या था? ट्रेड एग्रीमेंट था एक तरीके से. पंचशील में कुछ प्रिंसिपल्स थे, 5 प्रिंसिपल्स आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है कि एक दूसरे में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट बैरियर्स है जो, मतलब रिमूव अच्छी तरीके से क्या है, रिलेशंस है जो अच्छे से इनके हो सकते हैं. तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना माय डियर स्टूडेंट. अब क्या है, पंचशील के प्रिंसिपल्स जो है एलिब्रेट कब हुए? प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एलिब्रेटेड इन 1953, 1953 में हुए. और 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ बिटवीन इंडिया और चाइना. तब तक इनके रिलेशन पूरी तरीके अच्छे थे. ट्रेड फ्री, ट्रेड बैरियर, बिल्कुल ट्रेड बैरियर नहीं थे. लेकिन सबसे बड़ी खास बात कब आती है? इसके बाद जब ये पंचशील तक तो सब कुछ नॉर्मल है इंडिया और चाइना में माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसके बाद देखिएगा, आप नोट कर लीजिए इसे. सबसे बड़ी बात है जो पंचशील वाली, कि पंचशील एग्रीमेंट है जो वो रहेगा ही रहेगा. अब सबसे बड़ी बात, 1954 तक मैंने आपको बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से रिलेशन है जो काफी अच्छे थे, लेकिन रिश्ते खराब हुए. कब? चाइना इन्वेजन इनटू इंडिया. चाइना इन्वेडेड इनटू इंडिया. चाइना ने जब भारत पे कब्जा किया तब रिलेशन खराब हुए. किसके बीच? चाइना और इंडिया के बीच में. अक्टूबर 1962 में इंडिया और चाइना के रिलेशंस माय डियर स्टूडेंट्स खराब हुए. कब? जब चाइना ने हमला किया. किस पे? एक्सटर्नल, इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट पे और इंटरनल पार्ट पे है जो अटैक किया. इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट पर जब अटैक किया, इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट पे जब अटैक किया, बाहरी भाग पर भारत के है जो अटैक किया, तब क्या हुआ, इंडिया और चाइना के रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो चुके थे. अब इस युद्ध के सडन अटैक किया था पूरी तरीके से. इंडिया तैयार नहीं था, इंडिया की कोई मिलिट्री फोर्स बिल्कुल तैयार नहीं थी. इसीलिए 21 नवंबर को बायलिटरल सीज फेयर किया गया
बायलिटरल सीज फायर किया गया चाइना की साइड से, सीज फायर बाय चाइना 21 नवंबर को। इस बायलिटरल सीज फायर में चाइना ने माय डियर स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एरिया कवर कर लिया इंडिया का, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एरिया कवर्ड बाय चाइना ड्यूरिंग बायलिटरल सीज फायर ड्यूरिंग वॉर, यानी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एरिया कवर कर लिया जो आज भी चाइना के पास ही है। यानी कि 1962 में रिश्ते खराब हुए जब चाइना ने बिना बताए सडन अटैक किया इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट पे माय डियर स्टूडेंट्स। 21 नवंबर को जो है बायलिटरल सीज फायर किया गया चाइना के द्वारा, जिससे थाउजेंड ऑफ माइल्स है जो एरिया जो कवर कर लिया चाइना ने ड्यूरिंग वॉर। इस वजह से अब इंडिया पूरी तरीके से चाइना से अपने ट्रेड एग्रीमेंट खत्म करना चाहता था। अब उनके साथ कुछ रिलेशंस नहीं रखना चाहता था, क्योंकि रिलेशंस तो उसके साथ रखे जाते हैं जो अच्छे तरीके से निभा रहा है, पर चाइना ने तो यहाँ गद्दारी दिखाई। तो इंडिया और चाइना के रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रॉम 1947 टू 1962 माय डियर स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिएगा इसे साइड बाय साइड। इसमें दो चीजें मेन है, एक तो पंचशील वाला जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ, दूसरा जब 1962 में चाइना ने अटैक किया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें आज क्या रीजन है कि चाइना की इकोनॉमी है जो बढ़ रही है। व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस behind the rise of Chinese economy, यानी क्या रीजन है किसके पीछे, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, यानी चाइना की इकोनॉमी बढ़ने के पीछे क्या रीजन है आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, चाइना की इकोनॉमी के अच्छे होने के रीजंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बता दूं मैं कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ बिल्कुल भी चाइना का इंटरेस्ट नहीं था। हमने डिस्कस किया था, चाइना का इंटरेस्ट था सोवियत मॉडल में, तो इसने अपनाया इस सोवियत मॉडल को, यानी कि अंडर द स्टेट सब कुछ था, इसको इसने अपनाया। चाइना में इस सोवियत मॉडल से उनकी इकोनॉमी चल रही थी। किसकी इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी चल रही थी माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब चाइना को लगा कि उसे जो आइसोलेशन का कंसेप्ट है अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमी हटाना होगा, तब उसने कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ देखा और दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए अपने रास्ते खोले। सोवियत मॉडल अपनाया उसने, लेकिन 1970 में उसने सोवियत मॉडल को छोड़कर ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट अपनाया। ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स अपनाया। किसने, चाइना ने। ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट क्यों अपनाया, क्योंकि उसे पता चला सोवियत मॉडल से उसकी इकोनॉमी है जो डे बाय डे ग्रो नहीं कर रही है बल्कि पीछे होती जा रही है। तो आपने देखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1998 में ट्रेड फ्री बैरियर है जो ट्रेड बैरियर्स जिसमें रिमूव किए गए थे ट्रेड बैरियर 1998 में। इससे क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आपने रीजंस में भी पढ़ा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दोनों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिससे भी चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई। यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी एक रीजन रहा इसके पीछे जो हमने किया था। प्राइवेटाइजेशन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये हमने किया था, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि और क्या रीजंस रहे हैं। सॉरी, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1977 टू 1988 की बात है। इन 10 सालों में चाइना ने अपनी इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो 8 बिलियन जीडीपी ऑफ 8 बिलियन की दर से
बढ़ाया इन फ्रॉम 1977 टू 1988। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएसए। यूएसए के बाद क्या है, सबसे बड़ी बन गई। उसके बाद देखिए 2010 की बात बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें है जो 11 बिलियन जीडीपी ऑफ 11 बिलियन तक पहुंच गई 2010 में। यहाँ पे 8.11 थी, यहाँ पे 11 बिलियन तक पहुंच गई 2010 में जीडीपी किसकी, चाइना की, इन द ईयर ऑफ 2010। अब इसी दर से अगर ये बढ़ती रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो चाइना बनता जाएगा। अब 2010 के हिसाब से बताती हूँ कि 2040 तक चाइना का एम है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टू बिकम अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2040 तक क्या एम है चाइना का, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी माय डियर स्टूडेंट्स। किसका, चाइना का। तो ये कुछ रीजंस है कि चाइना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसने सोवियत मॉडल को छोड़कर उसने कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लिया, ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट उसने शुरू कर दिया और उसकी जीडीपी रेट डे बाय डे ग्रो करती जा रही है और 2040 तक उसने अपना एम बता दिया है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में उसकी काउंटिंग होगी, यानी यूएसए को भी पिछाड़ देगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी।